नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। मैंने और शायद आप लोगों ने भी दीपावली से पहले और उसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू भगवान जैसे कई बार दर्शन किए। उनके पीछे मंदिर के गर्भगृह और मूर्ति तथा वे मंदिर के दरवाजे पर आदमकद खड़े हुए भक्तों को अपने दर्शन कराते हुए। निश्चित ही इन दर्शनों से हिंदुओं में भक्ति के झरने फूटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली के उत्सव के एक एक दिन का पूरा उपयोग किया। ऐसे मानो 140 करोड़ लोगों पर नौकरियां बरस रही है, धन बरस रहा हो, अन्न बट रहा है। तभी मेरी पहली गपशप का हेडिंग है, हिंदुओं, मोदी जी की अब पूजा और प्रार्थना करने लगो। मेरा ये आइडिया केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने दर्शन करवाने के फोटो शूट से बना है। जाहिर है मेरा आइडिया ओरिजिनल नहीं है। वह इस खबर पर बना है कि मोदी जी इस धनतेरस को 75,000 नौकरियां बरसाएंगे। मतलब हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के दिनों को उन्होंने मोदीमय बना डाला। भगवान से बड़ी उनके बहाने अपनी खूब मार्केटिंग की। तभी सोचें कैसा अद्भुत दिमाग है मोदी जी का। तमाम नौकरियों को इकट्ठा करके धनतेरस के दिन भगवान विष्णु की तरह उन्हें आशीर्वाद स्वरूप बांटा। मेरा भी मानना है कि हिंदुओं को ऐसा ही राजा चाहिए था जो नौकरियां बांटे, जो नरक चतुर्थी के दिन अपने दर्शन देकर हिंदुओं के पापों को मिटा डाले, जो दिवाली के दिन खातों में धन बरसाए, जिनके दिए हुए अन्न से गरीब अपना अन्नकूट मनाए, जो माताओं व बहनों को कपड़े दे, पेंशन दे, उनकी सुरक्षा करे। इतना ही नहीं, अपने मोदी जी ने देश दुनिया के हर हिंदू को स्वामी नारायण मंदिर, महाकाल, बाबा विश्वनाथ, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, राम जी, केदार और भगवान बद्री से मोदी जी पर बरसी शक्ति का 24 घंटे लाइव एहसास भी इस दीपावली में करवाया। अलग अलग श्रृंगारों के लाइव दर्शन तथा प्रसारण, उनसे भक्त हिंदुओं का रोम रोम पापों से मुक्त होता हुआ। ऐसी दीपावली क्या कभी आपने पहले देखी? इसलिए सवाल उठता है कि जब ऐसा है तब हिंदुओं को धन्वंतरी, यमराज, महालक्ष्मी व गिरिराज की पूजा की अब क्या जरूरत है? हाँ, अयोध्या में दिए राम जी के लिए जले या मोदी जी के लिए? क्यों ने दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं को अपने सभी भगवानों के एक एकेश्वर अवतार में मोदी जी से अपने को धन्य वह उन्हें अपना अंतिम कल की अवतार घोषित कर देना चाहिए। वे 21वीं सदी के लाइव एकेश्वर भगवान हैं जो नौकरियां, पैसा, अन्न सब बरसा रहे हैं। भारत उनसे विश्व गुरु बना है और पृथ्वी के नरक में उनकी बदौलत इस भूलोक पर ही हिंदुओं का स्वर्ग बनता हुआ है। हाँ, ये सावधानी रखें, ऐसी गलती न करें जो बोलें कि ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। खासकर ऐसी बात भारत सरकार का कोई मंत्री, अफसर, भाजपा व संघ का पदाधिकारी भूल कर भी मोदी जी के सामने यह कहीं कह नहीं दे कि क्या ढोंग कर रहे हैं आप भगवान नहीं हैं। लेकिन यदि ऐसा कह दिया तो तुरंत उसी समय नरक के उबलते कहाड़ में आप फेंक दिए जाएंगे। भगवान जी का कोप आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हिंदू के स्वर्ग और नरक की मनोदशा के नारायण हैं नरेंद्र मोदी। 80 करोड़ लोगों के पेट को भरने वाले अन्नदाता है नरेंद्र मोदी। 20 करोड़ किसानों को 2-2 हज़ार रुपए की खैरात बांटने वाले कृपालु भगवत राजा है नरेंद्र मोदी। भारत के सेठों को कुबेर बना देने वाले विष्णु है नरेंद्र मोदी। विधर्मी राक्षसों और दैत्यों का शमन करने वाले देवता है नरेंद्र मोदी। हिंदू के दिल दिमाग, उसकी बुद्धि व खोपड़ी में ज्ञान विज्ञान भरने वाले ब्रह्मा है नरेंद्र मोदी। ब्राह्मणों के परशुराम है नरेंद्र मोदी। क्षत्रियों के रघुकुल राजा है नरेंद्र मोदी। वैश्य व्यापारियों, पिछड़ों, क्षुद्रों के उन्नायक है नरेंद्र मोदी। नौजवानों के मन भावक इंद्र देवता है नरेंद्र मोदी। वे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के आदि व अनंत काल की हिंदुओं की तमाम मूर्खताओं, पापों, गुलामियों और भूखे नंगे बेगैरत 2 टके के अस्तित्व को मिटाकर भारत भूमि पर स्वर्ग उतार देने वाले न केवल भागीरथ है
बल्कि कर्मयोगी है, कुबेर है, पालक है। सचमुच वे पृथ्वी पर हिंदुओं की नई सृष्टि के रचयिता है। विश्व गुरु भारत के भी भारत गुरु है। तभी क्यों नहीं हिंदुओं को उन देवी देवताओं को पूजना छोड़ देना चाहिए जिनके कारण सैकड़ों सालों से हिंदू भूखे थे, पापों में दबे हुए थे, गुलाम थे, दाने दाने के लिए तरसते थे, न नौकरियां बरसती थी, न बैंक के खातों में पैसा आता था, न राजा की झांकियां, लीलाएं व निर्माण देखने को मिलते थे। याद करें 2014 से पहले के उस पापी कलयुग को। तब तक हिंदू पूजा करके करके कितने थक चुके थे, लेकिन न धनतेरस को नौकरियां बरसी, न नरक चतुर्थी पर हिंदू पाप मुक्त हुए, न माँ लक्ष्मी ने अमावस्या का अंधकार मिटाया, न अन्नकूट पर अन्न था और न भाई दूज पर माताओं बहनों की रक्षा। मगर सन 2014 में नरेंद्र मोदी बतौर कल की अवतार भारत के इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर बैठे हैं। इसके हिंदुओं ने नरेंद्र मोदी को पूजना शुरू किया नहीं कि तय माने लक्ष्मी ही लक्ष्मी, जिधर देखो उधर धन की बरसात, अन्न के कोठार, नौकरियां ही नौकरियां। तब भला नरेंद्र मोदी से भक्त हिंदू ही नहीं हम सब क्या सोचें। अब मेरी अगली गपशप है और इसका शीर्षक है मोदी जी को पटाओ तो सब मिलेगा। उत्तराखंड के एक भाजपा विधायक है, नाम है बंशीधर भगत। उन्होंने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर एक जबरदस्त भाषण दिया। उनके भाषण के समय राज्य की भाजपा सरकार की महिला व बाल विकास मंत्री रेखा शर्मा भी मौजूद थी। बंशीधर भगत ने हिंदू धर्म में महिलाओं के सशक्तिकरण की मिसाल देते हुए कहा कि भगवान तक ने लड़कियों का पक्ष लिया है। भगत का कहना था, विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो तो दुर्गा को पटाओ। मतलब विद्या और बल दोनों महिला से मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। हिंदी के एक हास्य कवि ने कुछ समय पहले ये बात कही थी, लेकिन जब भाजपा विधायक ने ये बात कही तो इस पर विवाद हुआ। हालांकि गलती भाजपा विधायक की ही थी, जो वे नरेंद्र मोदी को उनका भूलना गलत था। इसलिए क्योंकि आज किसी भी हिंदू को किसी चीज के लिए किसी देवता को पटाने की जरूरत ही नहीं है। आज हर चीज के एकमात्र देवता मोदी जी है। वे विद्या के देवता है। कैसे उन्होंने नई शिक्षा नीति बना दी, जिससे भारत में हर व्यक्ति सिर्फ साक्षर ही नहीं होगा बल्कि शिक्षित हो जाएगा। सारी भाषाएं मजबूत हो जाएगी। मातृभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। देश में फिर ज्ञान की गंगा बहने लगेगी। नई शिक्षा नीति लागू होते ही देश का अंधकार मिट जाएगा। सारे लोग ज्ञानी हो जाएंगे। फिर किसी को माता सरस्वती की पूजा करने या जैसा कि भाजपा विधायक ने कहा कि सरस्वती को पटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह किसी भी हिंदू को धन मांगने के लिए लक्ष्मी पूजा करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि धन की बरसात तो खुद मोदी जी ही कर दे रहे हैं। वैसे बिहार में उनकी पार्टी के एक विधायक लल्लन पासवान ने बड़ा जायज सवाल उठाया है कि आखिर गैर हिंदू लोग तो लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, फिर क्यों वे अरबपति नहीं बनते हैं। जब वे बनते हैं और मुस्लिम और ईसाई लक्ष्मी की पूजा किए बिना ही अरबपति बन रहे हैं, तो हिंदुओं को क्यों लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दरअसल लल्लन पासवान ने भी ऐसा कहते हुए वही गलती कर दी जो उत्तराखंड के बंशीधर भगत ने की। उन्होंने भी नहीं बताया कि अब सिर्फ मोदी जी की पूजा करने की जरूरत है। वे भारत के धन वर्ष यंत्र है। उन्होंने अभी दीपावली से ठीक पहले 8 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये सीधे ट्रांसफर किए। दिवाली से ठीक पहले रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दे डाला। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की। धनतेरस को 75,000 युवाओं को रोजगार वे दे चुके हैं। 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं। इस योजना को आगे और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मोदी जी किसानों को पैसे, कर्मचारियों को पैसे, भूखों को अनाज और युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो इसके बाद भी किसी को महालक्ष्मी की पूजा की भला क्या ज़रूरत है। लोग या तो मोदी जी की पूजा करें या दूसरे भगवानों की पूजा भी करें, तो सिर्फ अब यह मांगे कि भगवान मोदी जी को बनाए रखें। भाजपा विधायक ने कहा कि बल के लिए दुर्गा को पटाओ। अब भला उसकी भी क्या ज़रूरत है।
मोदी जी ने भारत को इतना बलशाली बना दिया है कि चीन जैसी महाशक्ति की भारत के आगे गिग्गी बंधी है। पाकिस्तान घुटनों पर आया हुआ है। दुनिया के सारे देश बिना मोदी जी से पूछे कोई भी फैसला नहीं करते। भारतीयों की रक्षा के लिए उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। उनके राम राज में हिंदू इतना बलशाली हो गया है कि किसी भी मस्जिद में घुसकर वह पूजा करने लग रहा है। किसी भी गैर हिंदू को पकड़कर उससे जय श्री राम बुलवा दे रहा है। गरबा खेलने पहुंचे किसी गैर हिंदू को खंबे से बांधकर पीट दे रहा है। किसी का फ्रिज खोलकर उसमें देख ले रहा है कि गोमांस तो नहीं रखा है। अब इससे ज़्यादा भला बल की क्या ज़रूरत है। इसलिए अब सिर्फ इतनी प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारे नए भगवान महामना भगवंत देवत्व मोदी जी हिंदुओं को इतनी ताकत और दे कि वे देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा आदि के आंकड़े उनकी सच्चाई बताने वालों को सबक सिखा सके। सो इस दिवाली पर सब मिलकर मोदी जी को पटाओ। वे खुश रहेंगे तो विद्या, धन और बल तीनों की भारत भूमि पर कभी कमी नहीं पड़ने देंगे। सप्ताह की गपशप का पहला पार्ट अब यहीं खत्म होता है। अनुरोध है गपशप का अगला पार्ट ज़रूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.